जिस उम्र में बच्चों को पता नहीं होता मॉडलिंग क्या है या वे उलझे हुए होते हैं किताबों के सिलेबस में, उस उम्र में गार्सिया कौर मिस टीन अवार्ड का खिताब जीतकर जम्मू कश्मीर वापस लौटी है। जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे चेहरे हैं, बहुत सा ऐसा युवा है जो अपनी सपनों की उड़ानों को पंख लगा रहा है। जो चाहता था, जो सोचा था, जो बचपन में ख्वाब था, उसमें चार चांद लगा रहा है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर इस समय मेरे साथ में गार्सिया कौर है। गार्सिया कौर, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। और जैसे हमारी बात हुई तो आपने कहा कि मैं जब 9 साल की थी तब से मेरी मर्जी थी। हम्म अम, जब मैं 9 साल की थी तब मैं हॉस्टल में थी अपने, और पंजाब में एक हॉस्टल में थी। और वहाँ पर 11th-12th क्लास के भैया दीदियों का फेयरवेल था, तब मॉडलिंग उनको करवाई थी। तो मैं बहुत फैसिनेट हुई थी कि ये क्या चीज़ है। पता था, बट फिर दिल किया कि मैं और ज़्यादा जानूँ कि ये क्या चीज़ है। एंड इवेंचुअली मेरा उसमें इंटरेस्ट ग्रो हो गया। तो आई डिसाइडेड कि बड़े होकर मेरे को पेजेंट्री और मॉडलिंग और इस सब में जाना है। तो मिस टीन सुपरमेसी इंडिया 2025 ये चंडीगढ़ में हुआ। इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ी, कैसे वहाँ पहुँचे? ओके। अप्रैल में मेरे को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक ऐड दिखी सुपरमेसी की, और वहाँ पे मैंने देखा एक प्रीवियस सीजन हो चुका था, और हमारी उस प्रीवियस सीजन की विनर भी हमारी जम्मू की थी। और मैं बहुत एक्साइट सा हुई, मेरा मन किया। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करना है। और मेरी मम्मा बहुत बड़ी सपोर्टर है मेरी, चाहे वो मेरा एमबीबीएस का सपना हो, चाहे वो मेरे लिए पेजेंट्री हो, मॉडलिंग हो, कुछ भी। तो मैंने उन्हें बोला, उन्होंने कहा ठीक है कर लो। तो अप्रैल से मैं इसमें इसकी प्रैक्टिस, वॉक्स की प्रैक्टिस, Q&A की प्रैक्टिस, सब ये सब कुछ अप्रैल से चल रहा था। अप्रैल से चल रहा था हाँ और जी। फाइनली अगस्त में आपने अगस्त 31 अगस्त को ग्रैंड फिनाले था। ग्रैंड फिनाले था। तो घर से इससे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस वाली एज में खासकर पेरेंट्स बच्चों के पीछे होते हैं या मम्मा दादा दादी बच्चों के पीछे होते हैं, वो पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके साथ में डंडा लेके नहीं रहा? नहीं, मेरी मदर एकदम मेरी लाइक फ्रेंड की तरह है। डंडा वाली चीज तब होती है जब क्लास में थोड़ा बहुत नंबर कम आ जाता, तो वो भी हार्डली 5 मिनट, छठे मिनट कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। तो मम्मा का हमेशा सपोर्ट रहा है। उन्हें ये है कि पढ़ाई ठीक है आप करो, एक्स्ट्रा करिकुलर पैशन जो आपका है आपको वो भी पूरा करना चाहिए। क्योंकि मेरी मम्मा खुद स्विमर रह चुकी हैं, खो खो प्लेयर रह चुकी हैं, और नेशनल्स लगा चुकी हैं। तो वो जब वो चीज़ खुद भी कर चुकी है तो वो मेरे को भी इसमें सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए ज़्यादा कुछ वैसा था नहीं कि डंडा परेड। थोड़ा सा अपने मम्मा के बारे में बताओ, क्योंकि वो ओके। अभी अफ्रीका में है और वहाँ जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यस। ओके, सो मैंने अप्रैल में जैसे पेजेंट के लिए अप्लाई किया था। जून में मम्मा को जाना था यूएन मिशन के लिए, वो बीएसएफ में डॉक्टर हैं, और वो इंडिया की तरफ से वहाँ पे गई हैं। उनका पूरा कंटीजेंट क्या है, जी। उनका पूरा कंटीजेंट गया है वहाँ पर अफ्रीका में, कॉन्गो में। तो वो मिलिटेंट प्रोन एरिया है, वहाँ पे वो एज ए डॉक्टर गई हैं। तो मम्मा का यही बैकग्राउंड है। बाकी वो बीएसएफ में 2012 से हैं, जब से मैं 6 साल की थी, छोटी सी बच्ची थी, तब वो बीएसएफ में आई थी। तो यही है उनका। मैक्सिमम ज़्यादा समय मिलता नहीं होगा मम्मा के साथ? नहीं, मेरी मम्मा मेरे लिए टाइम हो नहीं सकता वो ना निकालें, जितना मर्जी बिजी शेड्यूल होगा, शी विल टेक आउट टाइम फॉर मी, बिकॉज वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। आई कॉल हर माई सोलमेट। तो उनका निकनेम ही सोलमेट है, आप मेरी सोलमेट हो। ठीक। हाँ तो जी। आप किसके पास रह रही अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, अपने सिबलिंग्स के साथ रह रही हूँ। पहले मैं पीजी में रह रही थी बिकॉज मैं नीट का प्रेप कर रही थी। अभी रिसेंटली घर शिफ्ट हुई हूँ अपनी फैमिली के साथ। मम्मा गई हैं तो मैं अपने भाई बहन और फैमिली मेम्बर्स के साथ हूँ बाकी। 12th आपका क्लियर हो गया? 12th मेरा क्लियर हो गया। अभी है कि आप
चाइना जाओगे एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि बचपन का सपना है कि डॉक्टर बनना है। हाँ, आई वाज इसके बारे में बताओ। ओके, आई वाज 4 व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू बी डॉक्टर। और मेरी मम्मा को हमेशा होता था पूरे खानदान में सब डॉक्टर भरे हुए हैं, तुम्हें क्यों डॉक्टर बनना है, डू समथिंग डिफरेंट। मतलब बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, एस्ट्रोनॉट बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, अच्छा फैशन में इंटरेस्ट है तो पूरा फैशन में चल जाओ। पता नहीं क्यों, बट हमेशा से ये रहता था दैट आई वांट टू नो अबाउट माय ओन बॉडी, कि कल को मतलब मैं आईपीएस आईएएस भी बन जाऊं, अगर मैं बीमार होंगी जाऊंगी तो डॉक्टर के पास ही ना। तो वो पता नहीं 4 साल के गार्जिया के दिमाग में था कि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट वहां से हुआ। और क्योंकि मम्मा की एमबीबीएस की किताबें, पीजी की किताबें रहती थी, तो मैं खोल खोल के देखना और इंटरेस्ट, जबकि एक 4 साल के बच्चे को आप वैसी पिक्चर्स वो दिखाओगे वो डर जाएगा। मैं क्यूरियस होती थी, मेरे को मजा आता था देखने की, ये अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है। तो वो सब देख देख के माय इंटरेस्ट ग्रू उसकी तरफ। और चाइना अब मैं अक्टूबर में जाऊंगी और ज्यादा टाइम बचा नहीं है जाने में। तो इंडिया छोड़ के चाइना क्यों चुना आपने? हाँ, तो चाइना की अगर पढ़ाई की बात की जाए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। और चाइना का अगर मैं नॉर्मल से नॉर्मल कॉलेज भी देख लूँ, हाई क्लास कॉलेज छोड़ो, नॉर्मल कॉलेज, उसकी पढ़ाई भी इंडिया के एम्स के बराबर है। तो जब मेरे को वहाँ मौका मिल रहा है एक्सप्लोर करने का, एक्सपोजर का, नए लोगों से मिलने का, नई जगह जाके रहने का, बिकॉज आई लव भाषा ट्रैवलिंग। सीखने का। हाँ, आई हैव टू लर्न चाइनीज फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। पढ़ाई पूरी इंग्लिश में है, बट चाइनीज फर्स्ट 6 मंथ्स इसलिए ताकि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। सो व्हाई नॉट, नई जगह पे जाना। चाइनीज सीख रहे हो? नी हाउ, नी हाउ मीन्स हेलो। अभी यही सीखा है एक वर्ड। हाँ, तो वहाँ पे वो प्रॉपर्ली पूरा सिखाएंगे, कोर्स कराएंगे। तो और मेरे को अच्छा लगता है नई नई जगह जाके एक्सप्लोर करना। तो अगर मेरे को एक नई जगह जाके रहने मिल रहा है तो मैं वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लूंगी। बिल्कुल, Exactly. अपॉर्चुनिटी लेनी भी चाहिए। और वैसे मुझे साथ में ये भी बताओ आप कि जब आप उस स्टेज पे खड़ी थी जहाँ पर आपको क्राउन पहनाया जा रहा था, क्या मन में था, क्या सोचा था, जब हाथ में आया तब क्या थिंकिंग जो है वो हुई? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। ठीक है, तो मैं पूरे प्रिपरेशन पे लगी हुई थी। मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि मेरा निकनेम सना है। मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि सना तो टॉप 3 में भी आएगी या विनर होगी। मेरे को बस था कि अच्छा अब ये राउंड है, अब ये राउंड है, अब ये राउंड है, लिविंग इन प्रेजेंट, कि ये राउंड हो गया, ये हो गया, और बस उसी पे ध्यान दिया। तो जब मैं टॉप 3 पे आई, मेरे को वो एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए मैं वहां जाके थोड़ा ऐसे इमोशनल हो गई, ओ अच्छा आ गई टॉप 3 में। फिर उसके बाद विनर का तो बिल्कुल ही नहीं था। मेरे को लगा था मैक्स टू मैक्स भी फर्स्ट रनर्स अप शायद मैं आ जाऊं। उधर भी मेरे को था कि ठीक है, जो होगी देखी जाएगी, ऊपर वाले की मर्जी। और रैंप वॉक की वजह से आप वहाँ पहुंचे? हाँ, हमारे राउंड्स वगैरह हुए, उन्होंने उसमें मेरे को रैंप वॉक का भी एक जो राउंड वगैरह था स्पोर्ट्स वेयर में, उसका मेरे को प्राइज मिला। एंड हाँ जी, रैंप वॉक की, हाँ टॉप 3 पे पहुंच गए। फिर क्या हुआ, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो वहां से बढ़ती है फिर? हाँ, फिर ऑल्दो मैं जितना मर्जी बोलूं डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम, थोड़ा कंपटीशन फील हुआ मेरे को कि यार अच्छा अब ये दोनों, अच्छा इनका ये था, इनको ये मिला, इनको वो मिला, ओके ठीक है। और फिर खुद का भी देखा कि खुद में तो बहुत सेटिस्फाइड थी कि अच्छा रैंप वॉक, क्योंकि मेरे को रैंप पे चलना ना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, आई जस्ट लव इट। तो मैं अपने में खुश थी, बट मैं उनका भी देख रही थी कि अच्छा आपका ये, आपका वो, ओके ठीक है। दिमाग में था कि अच्छा अब क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि तीनों से पूछेंगे। टॉप 3 निकाल लिए थे, सिर्फ टॉप 3 से सवाल पूछे गए थे। तो वो डर था कि अच्छा आप क्या पूछ लेंगे, इनसे इनका जवाब क्या होगा, अच्छा हिंदी ना हो जाए या इंग्लिश ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आया था, बट देन फिर लेट गो किया, काम डाउन किया, खुद को कहने का चलो जो होगा देखा जाएगा, बस ये था। तो फिर आपको जैसे क्राउन पहनाया गया, फर्स्ट जो है वो वीडियोस भी हमने देखे हाँ, कि आप जो है थोड़ी इमोशनल होती, थोड़ी सी जो है वो चीखते हैं। दैट वॉज बिकॉज मेरी मम्मा अफ्रीका में है, और क्योंकि मम्मा ने हर चीज में मेरे को सपोर्ट करा है, हर चीज में मेरे को सपोर्ट करा है, तो उस मोमेंट पे था अगर मम्मा वहां पर होती तो वो ताज जो उन्होंने मेरे सर पे बनाया था वो मैं मम्मा के सर पे बनाती। फॉर मी इट, आज मैं जहाँ पर हूँ इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हर, सो शी डिजर्व्स इट। तो वो मम्मा को याद करके इमोशनल थोड़ा सा था, क्योंकि मम्मा के साथ मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मम्मा ने ही आपका ख्याल रखा, मम्मा ने ही सब कुछ किया। कुछ याद है अपने बचपन के बारे में? हाँ, बट हम मम्मा की पोस्टिंग्स रहती थी इधर उधर अलग अलग जगह पर, तो मम्मा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करा है, उन्हीं के साथ घूमा है। तो इस वही वाला जो आप चीज बोली, उस रीजन की वजह से मैं मम्मा के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मम्मा को देखा है काम करते हुए, एंड
बस ये। लगता है एमबीबीएस की पढ़ाई, क्योंकि किसी को भी पूछो तो वो कहते हैं एमबीबीएस बहुत मुश्किल है, बहुत टफ होता है, और ऐसे में इन चीज़ों के लिए समय निकाल पाना, क्या वो चाइना में। अगर आपको किसी चीज से बहुत प्यार है, अगर आपको किसी चीज के लिए बहुत पैशन है, तो आप हमें लॉ कर लो, हमें एमबीबीएस कर लो, टाइम निकाल लोगे आप। जिस एक इंसान अगर किसी चीज को बहुत पसंद करता है और वो चीज वो बहुत शिद्दत से चाहना चाहे ना, तो वो हो जाता है। आप जितना मर्जी आपका बिजी शेड्यूल हो। मेरे साथ यही चीज थी कि मेरा नीट का एग्जाम था, बट मैं पेजेंट के लिए इतना थी कि पढ़ाई वढ़ाई ठीक है होगी, उसके बाद पेजेंट वाले उसके लिए भी टाइम निकालना नीट से पहले, वो चीज थी। तो जो चीज आपको पसंद हो, जिसके लिए आपको बहुत शिद्दत हो अंदर से कि ये करना है, खुद को डटे हो अगर आप किस चीज पर, तो वो हो जाती है। और फिर डटे रहना, बीच में आएगा भी कि ये छोड़ दूं क्या, ये कर दूं, मेरे को भी आता है। बट देन आई गो बैक टू माई प्लान, माई ट्रैक, कि अच्छा ये होता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट इधर उधर होती रहेगा, वापस ट्रैक पे भी खुद को लाना पड़ता है। बाकी मम्मा तो है ही। हाँ, मम्मा तो है ही। वो होने नहीं देंगे। वो शी इज द बेस्ट, वो कभी नहीं होने देंगे मेरे को डिस्ट्रैक्ट। वो ट्रैक पे ले आते हैं मेरे को, रियलिटी चेक दे देना, या फिर प्यार से भी, या कभी हम ऐसे करके भी, मतलब थोड़ा सा। तो मम्मा तो है। हाँ, मम्मा रूठते हैं आपसे? ऐसा तो नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रूठना भी क्या है, 2 मिनट मम्मा अच्छा ये नहीं अच्छा लगा, सना ये नहीं अच्छा लगा, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, सॉरी, हो गया, काम खत्म। उसके बाद जफड़ आगे लेटे होते। ठीक। तो अब आखिर में गासिया यही कि जैसे आप तो अभी मिस टीन सुपर मेसी 2025 जीत के आ गए, बहुत से लोगों के मन में रहता भी है, बहुत से ऐसी भी बच्चियां होंगी जो चाहती हैं इन जगहों के लिए जाना, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। कभी ऐसे लोगों से मिले, या कोई लड़कियां आपको ऐसी मिली जो कहती कि मेरा भी मन था लेकिन मैं जा नहीं पाई? हाँ, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ ये खानदान में इसकी मासी के, इसके चाचा के, इसके ताई पता नहीं क्या बोल देगी। तो उस चीज में ये है कि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और कोई ना भी तो आपकी फैमिली का कोई एक बंदा भी आपका सपोर्ट अगर कर रहा है ना, तो दैट इज वेरी बिग थिंग। वो फिर आप कर ही लोगे। इधर उधर आप हो सकता है सोचो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग नहीं कर पाते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम थोड़ा मैटर करता है। और पैशन के लिए क्या करना चाहिए? पैशन को बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए टाइम निकालना होता है। जितना मर्जी आप वही वाली चीज की लॉ हो जाए, एमबीबीएस हो जाए, इंजीनियरिंग हो जाए, पैशन के लिए इंसान टाइम निकाल लेता है, अपने आप निकाल लेता है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती जबरदस्ती, वो अपने आप होता है कि अच्छा यार ये भी करना है, वो हो जाता है फिर। चले, थैंक यू सो मच गार्सिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में गार्सिया। गार्सिया हाल ही में चंडीगढ़ में मिस टीन सुपर मेसी 2025 का इवेंट होता है, और वहां पर हमारी जम्मू दी कुड़ी वहां पर फर्स्ट जीत कर जो है अपने सर पर ये ताज पहना कर वापस लौटती है। वो तो अलग बात है कि जब भी इंसान किसी ऊंचाई पे पहुंचता है तो वो अपने सबसे चाहने वाले को अपने पास पाना चाहता है, लेकिन इनके मम्मा हाल ही में अफ्रीका में है। अफ्रीका में हाल ही में वहाँ पर जो है वो बीएसएफ की तरफ से डॉक्टर हैं, और वो वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में गार्सिया ने तमाम चीज़ें जो है वो बताई कि किस तरीके से मैं अपनी मम्मा से कनेक्टेड हूँ, मेरी मम्मी जो है वो मेरे लिए वहाँ से भी यहाँ पर प्रेजेंट ही थे, और आप तमाम लोग भी जो लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, खासकर यंग बच्चे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि ये भी जम्मू कश्मीर से ही हैं, ये भी यहीं की रहने वाली हैं, और ये वहाँ पहुँची, इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। ऐसे में आप भी बच्चे अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बने रहें, स्टिक रहिए, और यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो गार्सिया की तरह आप भी विनर लौट कर वापिस आओगे। धन्यवाद।